यानी वो सशक्त चुनौती क्या थी? 1857 की क्रांति, यानी 10 मई 1857 को ये क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई और दिल्ली, कानपुर, झांसी और जैसे अलग अलग जो क्षेत्र भारत के मुख्य रूप से जो उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्र है उनमें क्रांति फैली। क्रांतिकारियों ने दिल्ली का में जो मुख्य केंद्र था या दिल्ली संपूर्ण जो क्रांति था उसका केंद्र स्थल था, और दिल्ली का में जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उनको क्रांतिकारियों ने अपना शासक नियुक्त किया या अपना क्रांति का पूरे देश में प्रमुख नेता नियुक्त किया। लेकिन भारतीयों ने काफी अच्छी तरह बहादुरी से साहसपूर्ण संघर्ष किया, लेकिन वह विभिन्न कारण थे जिससे भारतीय को जो लक्ष्य था क्रांति का अंग्रेजों को भारत से बाहर करना, ये सफल नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण थे जिससे भारतीयों का जो एक साहसिक कार्य था या भारतीयों ने अंग्रेजों को एक सशक्त चुनौती दी, वीरतापूर्ण चुनौती दी, वह सफल क्यों नहीं हुए? तो उनके प्रमुख कारण क्या है? समय से पूर्व प्रारंभ होना। मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति जो थी उसके लिए जो दिन निश्चित किया गया था वो था 31 मई, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों के कारण घटना जो हुई उससे क्या हुआ? क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। भाई कोई भी जो योजना है अगर यदि उसके लिए जो समय निश्चित होता है तो सारी उसकी जो प्लानिंग की जाती है वो उसी हिसाब से की जाती है, लेकिन 1857 की क्रांति 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। इसका भी एक प्रमुख कारण रहा कि ये क्रांति सफल नहीं हुई। दूसरा कारण था संपूर्ण भारत में नहीं फैला। ये क्रांति जो है केवल उत्तर भारत में ही मुख्य रूप से फैली, दक्षिण भारत में इक्के दुक्के मामलों छोड़कर लगभग वहां क्रांति का कोई प्रभाव नहीं देखा गया। तो क्रांति संपूर्ण भारत में नहीं फैलने से कुछ सीमित क्षेत्र उत्तर भारत तक फैली, इसलिए अंग्रेजों द्वारा इसे दबाने में अंग्रेजों को विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यदि क्रांति संपूर्ण भारत में फैल जाती तो अंग्रेजों की शक्ति बढ़ जाती और अंग्रेज इस क्रांति को दबा नहीं सकते। निश्चित योजना का अभाव, यानी क्रांतिकारियों ने कुछ ये कहा जाता है, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे कमल का फूल, चपाती, इससे ये पता चलता है कि भारतीयों ने कुछ क्रांति के लिए कुछ योजना बनाई थी, लेकिन उनके पास एक न तो निश्चित योजना नहीं थी कि क्रांति को कैसे सफल बनाना है, और क्रांति अगर सफल हो गई तो क्या व्यवस्था स्थापित करना है। तो इससे क्या हुआ है, किसी भी योजना में अगर या किसी भी जो घटना है उसमें कोई निश्चित योजना का अभाव होता है तो उसकी सफलता वैसे भी संदिग्ध हो जाती है। तो यही हुआ कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों में वीरता खूब थी और वह अंग्रेजों से बहादुरी से लड़े, लेकिन उनमें किसी निश्चित योजना का अभाव था, इसलिए वह संपूर्ण जो अपने जो शक्ति है किसी निश्चित लक्ष्य या केंद्र पर संगठित नहीं कर पाए। संसाधनों का अभाव, भाई उस समय जो क्रांति में ज्यादातर जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, किसान थे, मजदूर वर्ग थे, यानी इन्हें जो अल्प आय वाले वर्गों ने भाग लिया। तो वह ये जो क्रांतिकारी थे ये विभिन्न संसाधन जैसे शस्त्र यानी हथियार, संचार के साधन, परिवहन के साधन, इन सब मामलों में अंग्रेजों से पिछड़े हुए थे, क्योंकि जहां अंग्रेजों के पास जैसे हमने पढ़ा था इनफील्ड राइफल जैसे आधुनिक हथियार थे, वही जो भारतीय क्रांतिकारी है वह जो परंपरागत हथियार तीर, कमान, भाला, तलवार, इससे युद्ध कर रहे थे। तो यानी संसाधनों का जो पिछड़ापन है ये भी कहीं ना कहीं क्रांति की असफलता का कारण बना, क्योंकि संसार से क्या हुआ, अंग्रेजों को जो इधर देश में या कहीं प्रमुख क्षेत्रों से जो क्रांति की सूचना शीघ्र उनके पास पहुंची। परिवहन से क्या लाभ हुआ? परिवहन से लाभ हुआ कि अंग्रेजों ने बिना समय नष्ट किए जल्द ही क्रांति वाले स्थानों पर पहुंच गए और क्रांति को दबा दिया। यानी संसाधनों का अभाव भी भारतीयों की क्रांति असफल होने में प्रमुख कारण बना। अगला है देशी रियासतों के शासकों का अभाव, असहयोग। यानी ये जो क्रांति थी इसमें अधिकांश जो देशी रियासतों के शासकों हैं जो थोड़े संपन्न थे, सुविधा संपन्न थे, उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं देकर अंग्रेजों का सहयोग किया। यानी उन देशी रियासतों के अधिकांश शासकों का जो भारतीय क्रांति के सारे असहयोग हुआ, इनके कारण भी ये क्रांति अपने उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में असफल हुई। तो यानी ये क्रांति यद्यपि इन कारणों से असफल तो रही, लेकिन
भारतीय इतिहास में गौरवमय घटना है, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का काफी वीरता और साहसपूर्ण मुकाबला